सामने आए वीडियो ने लोगों के गुस्से को और भड़काने का काम किया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि जब नाव डूबने लगी तब अफरा तफरी के बीच यात्रियों को लाइफ जैकेट बांटी जा रही थी। यानी कि सुरक्षा इंतजाम पहले से नहीं बल्कि आखिरी पलों में किए गए। लेकिन बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या नाव में सवार यात्रियों की संख्या तय सीमा से अधिक थी? क्या सभी के लिए पहले से लाइफ जैकेट मौजूद थी? और अगर थी तो उन्हें पहले क्यों नहीं पहनाया गया? इस तस्वीर को जरा आप भी गौर से देखिए और इस तस्वीर में आप खुद भी देख पाएंगे कि इस क्रूज के भीतर उस वक्त पानी भर चुका है, सीट्स तक पानी पहुंच चुका है। लेकिन आप सोचिए उस दौरान में ये लोग बाकी बैठे हुए यात्रियों को ये लाइफ जैकेट पहनाने का और देने का काम कर रहे थे। यानी कितनी बड़ी लापरवाही है ये। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि जबलपुर क्रूज हादसे को लेकर के अब राज्य सरकार का एक्शन। क्रूज पायलट, हेल्पर, टिकट काउंटर प्रभारी बर्खास्त कर दिए गए हैं। सीएम ने बोट क्लब मैनेजर को भी निलंबित कर दिया है। रीजनल मैनेजर संजय मल्होत्रा को ऑफिस अटैच किया गया है। तो फिलहाल अब तक बरगी डैम में 9 शव बरामद हुए हैं। 3 बच्चों समेत 4 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। मौके पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो जबलपुर हादसे को लेकर के जो तस्वीरें सामने आई, उन तस्वीरों ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया, क्योंकि कुछ बेहद ही हृदय विदारक तस्वीरें और कुछ ऐसी तस्वीरें जो किसी भी तरीके से लोगों को विचलित कर सकती है, परेशान कर सकती है। हालांकि अभी भी 4 लोगों की लापता होने की खबर सामने आई है, उनकी तलाश लगातार जारी है। जबलपुर क्रूज हादसे में जिन लोगों की लापरवाही सामने आई, उनको भी बर्खास्त करने का काम इस वक्त प्रशासन की ओर से किया जा चुका है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से आई हादसे की इस तस्वीर ने पूरे देश को झकझोर दिया। उफान मारती नर्मदा के बरगी डैम में एक क्रूज तेज आंधी के चलते डूब गया। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की क्रूज पर सवार होकर सैलानी आनंद लेने के लिए निकले थे, लेकिन क्रूज जब बरगी डैम पहुंचा तो अचानक तेज हवाएं चलने लगी। आंधी इतनी तेज थी कि क्रूज हिचकोले खाने लगा और फिर ये भयावह तस्वीरें सामने आई, जिसने पूरे देश को हिला दिया। अभी हम खड़े हैं बरगी में, जहाँ पे कल देर शाम हादसा हुआ था। आपको बताना चाहूँगा कि कल शाम को 6 बजे लगभग मौसम खराब हुआ और जो बरगी में क्रूज़ है, जैसा कि कहा जा रहा है कि उसमें लगभग 35 से 40 लोग सवार थे, वो पानी के बीच में गया और आंधी के थपेड़ों से वो डूब गया। यहाँ 2-3 दिन पहले से जानकारी थी कि मौसम खराब होगा, तो किसने उनको यहाँ पे क्रूज को पानी में जाने की अनुमति दी। जैसा आप हमारे पीछे देख सकते हैं, आइए हम लेके चलते हैं आपको। आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि टीम है, पुलिस की टीम है, लगातार 23 से 24 घंटे से रेस्क्यू। आप पीछे जैसे दिखाएं, हम अपने कैमरामैन से बोलेंगे कि वो वहाँ पे दिखाएंगे कि क्रूज का जो हिस्सा है वो अंतिम एकदम किनारे पे आ चुका है, उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। सुबह से 6 बजे से कई बार रात में तो कुछ रेस्क्यू में दिक्कत आई थी, क्योंकि मौसम ख़राब था, पानी गंदा था। 6 बजे से लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है, मगर कई बार रस्सियाँ टूटी, जिस कारण रेस्क्यू में देरी हो रही है। और जिस प्रकार मृतकों की संख्या कही जा रही है कि अभी तक जो मृतक हैं वो 9 हैं। इस हादसे ने कई परिवारों की खुशियां पल भर में उजाड़ दी। कई लोग हमेशा के लिए अपनों से बिछड़ गए। इस हादसे की सबसे दर्दनाक तस्वीर एक माँ और उसके 4 साल की बेटी की, जिसे देखकर पत्थर दिल भी पसीज जाए। हादसे के 14 घंटों बाद जब गोताखोरों की टीम क्रूज के मलबे के भीतर संकरी गलियों से रास्ता बनाते हुए पहुंची, तो उन्हें 2 शव एक साथ मिले। ये शव दिल्ली की रहने वाली जूलियस मेसी और उनकी मासूम बेटी सिया मेसी की। जूलियस ने अपनी बेटी सिया को सीने से इस कदर सटा रखा था मानो वो उसे पानी के दैत्य से बचा लेना चाहती। मौत के उस खौफनाक मंजर में भी मां ने अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी। उसमें तो हम देख के हैरान हो गए अंदर कि भाई लेडीज को खींचे, तो पहली बात तो लेडीज उस पे से आ नहीं रहे। तो हम देखा क्यों नहीं आ रहे, तो देखा तो उसके हाथ में सिमट के एक बच्चा पड़ा था। तो हम उसको खींच रहे, लेकिन उसकी पकड़ अपने बच्चे से हिल नहीं रही थी उस लेडीज को।
पानी के भारी दबाव और मौत की आखिरी हिचकी के बीच भी एक मां की बाहें अपनी संतान के लिए कवच बनी हुई है। इस हादसे ने प्रशासन और सिस्टम पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। सवाल उठे कि खराब मौसम के बावजूद क्रूज को बीच पानी में क्यों ले जाया गया? मौसम विभाग के अलर्ट को नजरअंदाज क्यों किया गया? यात्रियों को पहले से लाइफ जैकेट क्यों नहीं पहनाई गई? यात्रियों को लाइफ जैकेट पहनाए बगैर क्रूज का संचालन कैसे हो रहा था? क्या सुरक्षा मानकों का पालन सिर्फ कागजों में हो रहा था? इन सवालों पर मध्य प्रदेश सरकार अब जांच की बात कह रही है। पूरे घटनाक्रम की 3 बिंदुओं पे जांच करेगी, जिसमें क्रूज दुर्घटना के कारणों की सूक्ष्मता से जांच करना, परिस्थितियों को प्रतिपादित करना जिसके कारण से यह दुर्घटना हुई है, क्रूज संचालन से जुड़ी हुई सभी घटनाओं की जानकारी, प्रासंगिक नियम, अधिनियम, नागरिक सुरक्षा प्रोटोकॉल्स का पालन किया या नहीं किया, इस सारी बातों के साथ भविष्य में फिर कभी दोबारा ऐसी घटना न हो, इसके प्रबंधन के लिए नौका पर्यटन, क्रूज पर्यटन, एडवेंचर स्पोर्ट्स आदि सभी को इस भविष्य में एसओपी तैयार करके हम इसमें कोशिश करेंगे कि ऐसी घटना अब दोबारा न हो। हादसे के बाद सरकार की नींद टूटी, लेकिन बरगी डैम जैसे अहम पर्यटन स्थल पर घनघोर लापरवाही साफ बयां कर रही है कि कहीं न कहीं जिम्मेदारी से ज्यादा कमाई को प्राथमिकता दी जा रही है। यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि सिस्टम की विफलता की कड़वी सच्चाई है। हादसे को लेकर सबसे बड़ी लापरवाही ये सामने आई कि क्रूज में लाइफ जैकेट तो मौजूद थे, लेकिन किसी भी यात्री ने उन्हें नहीं पहना था। जैसे ही खतरे का अंदेशा हुआ, लोग घबराकर एक तरफ दौड़ पड़े। इसी अफरा तफरी ने सैलानियों को मौत के मुंह में ढकेल दिया। सरकार को निष्पक्ष रूप से इस पर जांच कराना चाहिए। जो भी जवाबदार लोग हैं जिनके कारण ये घटना घटी है, उन पे जवाबदारी तय होना चाहिए। अगर इस प्रकार की सरकारी लापरवाहियों पे अगर चूक से अगर कई परिवारों के अगर शोक होगा, तो निश्चित तौर से मैं समझता हूं कि ये एक सरकारी लापरवाही कारण एक हत्या है और केस दर्ज होना चाहिए जिन लोगों की लापरवाही के कारण ये घटना घटी है। बरगी डैम में हुआ क्रूज हादसा झकझोर देने वाला है। दर्दनाक हादसे ने कई परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है। लेकिन इस हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है, क्या ये घटना टाली जा सकती थी? क्या कुछ सावधानियां कई जिंदगियां बचा सकती थी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।